नमस्कार, आदाब। मैं मुरसलीन शर्शाबादी और आप देख रहे हैं ग्रामीण समाचार। इस वक्त देश भर में चर्चा का विषय बना है वक्फ संशोधन बिल, जिसे लेकर सियासत भी गर्म है। सरकार का दावा है इस बिल के जरिए वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन, बेहतर प्रबंधन और पारदर्शिता सुनिश्चित की जाएगी। वहीं विपक्ष और मुस्लिम समुदाय को इसे लेकर चिंता जताई जा रही है और इससे धार्मिक स्वतंत्रता और अल्पसंख्यकों के अधिकार प्रभावित हो सकते हैं। इन्हीं मुद्दों को लेकर हमारे साथ मौजूद है ज़िला परिषद जनाब मुफ्ती अतहर जावेद साहब। आइए हम उनसे जानते हैं, इन मुद्दों को लेकर उनसे बात करते हैं। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। आपका भी स्वागत है आपके चैनल में। सर, सबसे पहले सवाल है कि आखिर इस मुद्दे के लाने का क्या मकसद है, इसका उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य क्या है? ये तो जाहिर बात है, उसका डीड और जो पार्लियामेंट से लोगों ने बिल पास किया है, ये तो साफ है, जाहिर है कि सिर्फ और सिर्फ एक ही कम्युनिटी मुसलमानों को तबाह करना, उनके दिलों में खौफ और दहशत डालना। उनकी जो प्रॉपर्टियां हैं, उनके आबा व अजदाद ने उन्हें वक्फ किया था कि उस प्रॉपर्टी पर स्कूल, कॉलेज या मदरसा और मस्जिद, ये जो भी जिस काम के लिए उन लोगों ने वक्फ किया था, उस वक्फ की जायदाद पर सरकार का मुकम्मल कब्जा करने का ये प्लान है। क्या इस बिल से वक्फ बोर्ड की स्वायत्तता पर असर पड़ेगा? बिल्कुल जाहिर सी बात है, सुरक्षा क्या होगा, ये तो इस बिल के ज़रिए से वो औकाफ की जो जायदाद है, प्रॉपर्टीज़ है, उसमें वो 60-80% प्रॉपर्टी पर वो लोग कब्जा कर लेंगे और अपने जो चाहने वाले हैं उनको जब वो अपने तरफ लेके आएंगे, सरकार के नाम पर अपने तरफ बुला ले, प्रॉपर्टी कर लेंगे, उसको भी जिसको चाहे अडानी को दे, अंबानी को दे, किसी को भी दे, तब तो फिर वो आज़ाद रहेगा, किसी को भी ये जायदाद दे सकता है। क्या इस बिल से धार्मिक स्वतंत्रता और अल्पसंख्यकों के अधिकार प्रभावित हो सकते हैं? 101% प्रभावित होंगे। शुरू हो गया, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वो शुरू कर दिया एक्शन। अभी साइन मुकम्मल नहीं हुआ था महामहिम राष्ट्रपति जी का, उससे पहले ही उन्होंने आदेश कर दिया तमाम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को कि देखो कहाँ कहाँ ज़मीन है, कहाँ कहाँ क्या है। ये क्या दर्शाता है? ये इस बात की तरफ दर्शाता है कि मुसलमानों को खौफ, दहशत दिलाकर उसको हिंदुस्तान के दूसरे नंबर की शहरी बना के रखना है, ये चाह रहे हैं और ये उनका ख्वाब है। इससे मुल्क के अंदर गहमागमी, मुल्क टूटने का बिल्कुल ख़तरा है। क्या इस मुद्दे को लेकर आगामी 2025 विधानसभा चुनाव में असर पड़ेगा? 100% पड़ेगा और इस पर असर पड़ेगा। और इसके अगेंस्ट में आपने जैसा कि देखा, जनता दल यूनाइटेड से बहुत सारे लोग इस्तीफ़ा दे रहे हैं। हमारा कहना है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो सेकुलरिज्म का झंडा लेकर के आज के ज़माने से, जब वो पार्टी नहीं बनी थी उस ज़माने से ही ये लोग जयप्रकाश नारायण आंदोलन का एक हिस्सा बन के काम किया, तो लोगों की उम्मीदें और लोगों की निगाहें इन्हीं की तरफ टिकी हुई थी कि अगर मोदी जी, अमित शाह ने जो बिल पेश किया है तो इसके अगेंस्ट में, चाहे वो चंद्रबाबू नायडू हो, चाहे चिराग पासवान हो, चाहे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हो, ठीक है, सरकार में उनकी शमूलियत है, सरकार में उनका समर्थन है, लेकिन इस बिल में उनकी मुखालफत होगी। लेकिन उन लोगों ने मुखालफत नहीं किया। ये इस बात की तरफ दर्शाता है कहीं ना कहीं इन लोगों की ज़मीन खिसक गई होगी, चाहे नीतीश कुमार जी हो, चाहे चिराग पासवान हो, चाहे नायडू हो। वजह इसकी है कि जब सरकार को, हमारी हिमायत से सरकार चल रही है, तो सरकार को हम मनाएंगे कि भाई हम तमाम बातों को आपकी मान रहे हैं, लेकिन इस बिल की हम मुखालफत कर रहे हैं। कुछ लोगों, कल मैंने देखा इंटरव्यू में, कुछ जदयू के लोग कह रहे हैं कि भाई उसमें क्या खराबी है, उसको दूर करें। तो आप ये बिल तकरीबन 4-5 महीना से गर्दिश कर रही है, क्या उस वक्त से अब तक उसको उसके डीड को नहीं पढ़ा है क्या, और उस कानून को नहीं पढ़ा है क्या? कहाँ कमी है? लेकिन इन लोगों ने देखी अनदेखी किया। अब चूँकि लोगों में एक गम गुस्सा है, क्योंकि बिहार हमारा हमेशा यहाँ पर सेकुलर मिजाज, हमेशा भाईचारगी का एक मिसाल है हमारा बिहार, और ख़ासतौर पर सीमांचल। जो लोग इस बिल का विरोध कर रहे हैं, वो विशेषकर मुस्लिम समुदाय, आप उन्हें क्या भरोसा देना चाहेंगे? जो बिल का मुखालफत कर रहे हैं उनसे हम यही कहेंगे, बोल के मुखालफत तो सिर्फ मुस्लिम नहीं कर रहे हैं, माइनॉरिटी के और भी लोग हैं, सिख भी कर रहे हैं, ईसाई भी कर रहे हैं,
और हमारे हिंदू भाई भी कर रहे हैं। अगर आप बताइए पार्लियामेंट में कितने मुस्लिम मेंबरान हैं, 20 या 25, लेकिन उसके अलावा कितने हैं, सारे मुखालफत कर रहे हैं। तो ये इस बात की तरफ है कि आप एक कम्युनिटी को ख़ास टारगेट बनाकर उसको परेशान करना चाह रहे हैं, पूरे मुल्क में एक दहशत का माहौल पैदा करना चाह रहे हैं, और वोटों का पोलराइजेशन के लिए कि भाई वोट का विभाजन ना हो, और भारतीय जनता पार्टी उसमें कामयाब होने के लिए ये पूरी कोशिश में लगी हुई है कि किसी तरह हम बिहार में भी कब्जा जमाएं। लेकिन मेरे ख्याल से बिहार के लोग उसको मुस्तरद कर देंगे। क्या इस बिल को चुनाव से ठीक पहले लाकर कोई रणनीतिक फैसला है, उससे सरकार फ़ायदा उठाना चाहता है? जाहिर सी बात है भाई, मुस्लिम मुखालिफ आजकल जो प्रोपेगेंडा हो रहा है, मस्जिद के बारे में बोलो, गुरुद्वारे के बारे में बोलो, मदरसे के बारे में बोलो, जितना मुसलमान को गाली दोगे, मस्जिदों के खिलाफ आवाज़ बुलंद करोगे, तो जब जैसे ही तुम बोलोगे तो वोटों का विभाजन होगा, वोटों का पोलराइजेशन करेगा वो, कि भाई वोटों को अपने तरफ ये कराएगा। बीजेपी तो यही चाह रही ना कि हम जितना हिंदू मुस्लिम मस्जिद मंदिर का हम झगड़ा करेंगे, इतना ही वोट हमारा बढ़ेगा, और यही वजह है। अब बताइए, पार्लियामेंट में एक मेंबर पार्लियामेंट मुसलमानों को कटवा कहता है, मुल्ला कहता है, यानी गालियां दे रहा है, और उस पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, और उस पर पीठ थपथपा रहा है। तो क्या देश इसी तरह चलेगा? भाई देश कानून से चलेगा, देश दस्तूर से चलेगा, देश हिंदू मुस्लिम एकता से चलेगा, भाईचारगी से चलेगा। ये तानाशाही और गुंडागर्दी और मनमानी से देश नहीं चल सकता है। बिहार के डिप्टी सीएम वो कह रहे हैं कि अगर कोई इस बिल का या कानून का विरोध करे, उन्हें जेल में डाल दिया जाएगा। उसका बाप का जागिर है क्या? मैं डिप्टी सीएम तो क्या हो गया? मतलब ये कि क्या हमारा ये हक ख़त्म हो गया क्या? कि अगर हमारे खिलाफ कोई कानून बनता है तो हम लोकतांत्रिक तरीके पर, डेमोक्रेटिक तरीके पर हम उसके खिलाफ में सड़क पर उतर सकते हैं, हम एहतजाज जलसा कर सकते हैं, जुलूस निकाल सकते हैं, ये हमारा हक है। इस हक को भी छीनना चाहते हैं। ये बौखलाहट, ये सिर्फ देखिए, जितना भी चाहे वो बोले, हमको बड़ा अफसोस है, जीतन राम मांझी वो बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके, उनकी ज़बान से, उनके मुंह से एक जुमला निकला, मैंने देखा, उन्होंने कहा कि भाई ये कठपुतला कठमुल्ला है। अब बताइए, अब उनको कहते हैं चेहरा कैसा है मुख्यमंत्री जी का? पहले चेहरा देखा नहीं, सारी ज़िंदगी चूहा खा के उनकी चली गई, और आप मुख्यमंत्री बना दिया। नीतीश कुमार की मेहरबानी थी कि उन्होंने उनको मुख्यमंत्री बनाया, मुंह में ज़बान दिया। तो आज इस तरह की बातें, इस तरह का भाषा एक मुख्यमंत्री देशवासियों को इस तरह से कहेंगे आप, और भारत, और वो केंद्र में मंत्री भी है, तो उनको शोभा देता है? आपने चेहरा देखा उसने कि मेरा चेहरा, मैं जो बोल रहा हूँ मेरा चेहरा भी तो देख रहा है लोग ना, मेरा चेहरा देख के भी तो लोग फैसला करेंगे कि मैं क्या बोल रहा हूँ। तो ये सब निश्चित रूप पर ये भारतीय जनता पार्टी के, अब तो मैं ये कहूँगा कि ये जीतन राम मांझी हुआ, ये जो भी पार्टियां जो उनको हिमायत करके इस बिल को पास करवाया, उन पार्टियों को विलय कर लेना चाहिए, और सब मिलकर के बीजेपी बन जाए। कोई बात नहीं है, जो होना है। देखिए, मुसलमान न कल डरा था, न आज डर रहा, न कल डरेगा। ठीक है, आपकी हुकूमत है, हुकूमत हमेशा एक सा नहीं रहती है। आज आपकी ताकत है, आपकी हुकूमत है, जो चाहे कर लीजिए। कल कोई आपकी जगह में कोई और बैठेगा, फिर कल वो दूसरा कानून लेके आएगा। सवाल इस बात का है कि आप किसी भी एक कम्युनिटी के लोगों को टारगेट बनाकर पूरे देश में, जो हर एतबार से इस मुल्क में मुसलमान कमज़ोर है, एजुकेशन के मामले पर, मतलब उसके अलावा माली एतबार से, इक़्तिसादी एतबार से, तमाम वजूहात से मुसलमान कमज़ोर है, और उसी कमज़ोरी में नाजायज़ फ़ायदा उठाकर उस पर एक कानून लागू करके उनकी प्रॉपर्टी आप हड़पना चाह रहे हैं। आपकी पार्टी इस मुद्दे को लेकर जनता के बीच कैसे जा रही है? क्या यह चुनावी मुद्दा होगा? देखिए, चुनावी मुद्दे तो बहुत सारे हैं, और ये मुद्दा तो तमाम पार्टियां जो अपोजिशन में है, तमाम पार्टियां लेकर के। अब एक बात बताइए, ये जो कानून पास हुआ है, इस कानून से सिर्फ और सिर्फ माइनॉरिटी मुसलमानों को नुकसान है, अदर किसी कास्ट को, ना ही लालू प्रसाद की पार्टी को नुकसान है, ना ही मुलायम सिंह की पार्टी को नुकसान है, ना ही आरएलडी को नुकसान है, ना ही आपका चंद्रबाबू नायडू को, किसी को नुकसान नहीं है। नुकसान अगर है तो सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को है, क्योंकि भाई यादव भी, आपको पता है 80% यादव भी भाजपा में है, तो नुकसान तो हमारा है ना।
कानून बना मुसलमानों के केस में बना तो नुकसान हमारा हुआ, उनका किसी का नुकसान नहीं है। निश्चित रूप पर आपने देखा कि हमारा बैरिस्टर शमसुद्दीन अवैसी पार्लियामेंट में या पार्लियामेंट से बाहर हमेशा एक इमाम की हैसियत से हिंदुस्तान के तमाम लोगों को उन्होंने गाइड देने का काम किया। और इस कानून में जो भी कमियां हैं, जो भी परेशानियां हैं, जो भी तबाही और बर्बादी के लिए जो कानून लाया गया है, इनके तमाम बारीकियों को पार्लियामेंट के पटल में तमाम लोगों के सामने में रख दिया है। ये आपने देखा भी होगा और उसके बाहर भी। तो निश्चित रूप पर सिर्फ एक ही मुद्दा नहीं, हमारे बहुत सारे मुद्दे हैं और उन मुद्दों के साथ बैरिस्टर शमसुद्दीन अवैसी पूरे मुल्क में जाएंगे और इंशाअल्लाह अज़ीज़ कामयाबी की तरफ निकलेंगे। सरकार ये कह रहे हैं कि इस बिल के जरिए अल्पसंख्यकों को, महिलाओं को सुरक्षित महसूस होगा, अल्पसंख्यकों महिलाओं को। ये तो गलत बात है। मैं जानता हूँ दिल्ली औकाफ में, दिल्ली वक्फ बोर्ड में जो महिलाओं को वजीफ़ा मिलता है, पिछले 2-2.5 साल से वक्त पर किसी को वजीफ़ा नहीं, बहुत हंगामे के बाद अभी कुछ दिनों पहले दिया। जो औकाफ के तहत में मस्जिदें आ रही है, दरगाह आ रही है, जहाँ जहाँ करना चाहिए उन लोगों को उसका मुआवजा नहीं मिल पा रहा है। महिला को अभी भी 200-300 रुपये मिल रहा है। तो आप अगर बहुत बड़ा खैरखाह है तो हमारी महिला को उसकी आमदनी बढ़ाकर उनको दीजिए ना, 2000 रुपये महीना दीजिए। और बहुत बड़ा मुसलमानों का आप हमदर्द है। पूरे भारत के अंदर कहीं आप काउंसलर का टिकट नहीं दे रहे हैं, किसी को एमएलए का टिकट नहीं दे रहे हैं, किसी को एमपी का टिकट नहीं दे रहे हैं। आपके चाहे मरकज़ी हुकूमत हो, रियासती हुकूमत हो, कहीं आप एक मुसलमानों को मंत्री नहीं बनाया है। तो आप तो दिख रहा है ना भाई, पूरी दुनिया देख रही है कि आप माइनॉरिटी के लिए, मुसलमानों के लिए क्या करना चाह रहे हैं। तो ये सिर्फ बकवास की बात है। आप सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को टारगेट बनाकर सरकार काम कर रही है। ये किसी भी एंगल से भारत के लिए, भारत के मुसलमानों के लिए, भारत के एकता के लिए किसी भी एंगल से दुरुस्त नहीं है। ये थे जनाब मुफ्ती अतहर जावेद, जो बेबाकता से अपने बयान को रखते हुए। इसी तरह आप जुड़े रहिए ग्रामीण समाचार के साथ, पल पल आपके साथ।